हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे रूस की क्रांति के बारे में। 1917 दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव लाया। रूस में सदियों से चले आ रहे ज़ारिस्ट शासन का अंत हुआ और एक नए युग की शुरुआत हुई। ये सभी रूस की क्रांति एक ऐसा तूफानी दौर जिसने न सिर्फ रूस को बल्कि पूरी दुनिया को बदल डाला। इस क्रांति का असर रूस की सीमाओं से बहुत दूर तक महसूस किया गया, जिसने नई विचारधाराओं को जन्म दिया और दुनिया भर में सामाजिक बदलाव के लिए आंदोलनों को हवा दी। रूसी क्रांति सिर्फ एक घटना नहीं थी, यह उथल पुथल की एक श्रृंखला थी। इसकी शुरुआत 8 फरवरी को क्रांति से हुई, जिसने जार को गद्दी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद प्रोविजनल गवर्नमेंट का एक अराजक दौर आया, जिसका अंत अक्टूबर क्रांति में बोल्शेविक्स द्वारा सत्ता पर कब्जा करने के साथ हुआ। क्रांति के बाद के झटके दशकों तक गूंजते रहे, जिसने 20वीं सदी के भू राजनीतिक परिदृश्य को आकार दिया। रूसी क्रांति को समझने के लिए हमें उन विशेष परिस्थितियों को देखना होगा जो इसके कारण बनी। जार निकोलस II के नेतृत्व में रूस बहुत विषमताओं वाला देश था, जहां जार और कुछ खास लोगों के पास अथाह दौलत और विशेष अधिकार थे, वहीं अधिकांश रूसी खासकर किसान बहुत गरीबी में जी रहे थे। सामाजिक असमानता बहुत ज़्यादा थी, जिससे आम लोगों में आक्रोश और असंतोष बढ़ रहा था। जार के निरंकुश शासन ने क्रांति की आग को और भड़काया। निकोलस II, जो शासन करने के अपने दैवीय अधिकार में बहुत यकीन रखता था, उसने किसी भी विरोध को बर्दाश्त नहीं किया। राजनीतिक असंतोष को बर्बरता से कुचल दिया गया, जिससे रूसी लोगों को उनके अपने शासन में कोई आवाज़ नहीं मिली। सालों के उत्पीड़न और अन्याय ने हताशा का एक ऐसा बारूद बना दिया था जो फटने को तैयार था। 1917 की शुरुआत रूस के लिए बहुत बुरी रही। पूरे यूरोप में फैले प्रथम विश्व युद्ध ने देश पर बुरा प्रभाव डाला था। रूसी सेना, जिसके पास अच्छे हथियार नहीं थे और नेतृत्व भी कमजोर था, को अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा। युद्ध ने पहले ही खराब आर्थिक स्थिति को और बदतर बना दिया, जिससे भोजन और जरूरी सामानों की भारी कमी हो गई। रूस पतन के कगार पर था। फरवरी क्रांति मार्च 1917 में रूस की राजधानी पेट्रोग्रैड, जो अब सेंट पीटर्सबर्ग है, में शुरू हुई। भोजन की कमी और बढ़ती महंगाई से परेशान महिला कपड़ा मजदूरों ने सड़कों पर उतरकर रोटी और युद्ध खत्म करने की मांग की। सालों से दबी नाराजगी और हताशा के कारण विरोध प्रदर्शन तेजी से एक बड़ी क्रांति में बदल गए। जार का शासन खत्म हो गया। जब विद्रोह को दबाने के आदेश दिए गए, सैनिकों ने क्रांतिकारियों का साथ दिया। इसका परिणाम एक नई व्यवस्था। लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक्स ने अक्टूबर क्रांति में सत्ता पर कब्जा कर लिया। उन्होंने 7 नवंबर 1917 को प्रोविजनल गवर्नमेंट के मुख्यालय विंटर पैलेस पर धावा बोल दिया, जो रूस में कम्युनिस्ट शासन की शुरुआत का प्रतीक था। बोल्शेविक ने अपनी सत्ता मजबूत करने के बाद रूसी समाज में आमूल-चूल परिवर्तन की शुरुआत की। उन्होंने उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया, अभिजात वर्ग से जमीन छीनी और उसे किसानों में बांट दिया, और मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट विचारधारा पर आधारित एक नई राजनीतिक व्यवस्था की शुरुआत की। रूसी गृह युद्ध, एक क्रूर संघर्ष जो 1918 में शुरुआत हुआ, उसने लाल सेना बोल्शेविक को सफ़ेद सेना के खिलाफ खड़ा कर दिया, जो बोल्शेविक्स विरोधी ताकतों का एक ढीला गठबंधन था। 5 साल तक चलने वाले गृह युद्ध ने रूस को तबाह कर दिया, जिसमें लाखों लोग मारे गए और देश बर्बाद हो गया। हालांकि बोल्शेविक्स विजयी हुए। उन्होंने सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत की और सोवियत संघ के गठन का मार्ग प्रशस्त किया, जो एक विशाल कम्युनिस्ट राज्य था, जिसने 20वीं शताब्दी के अधिकांश समय तक वैश्विक राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फरवरी क्रांति के कारण जार निकोलस II को गद्दी छोड़नी पड़ी और एक प्रोविजनल गवर्नमेंट का गठन हुआ। हालांकि नई सरकार, जो ज़्यादातर उदारवादियों से बनी थी, रूस की मूलभूत समस्याओं को सुलझाने में अयोग्य साबित हुई। इसने अलोकप्रिय युद्ध को जारी रखा और सार्थक सामाजिक और आर्थिक सुधारों को लागू करने में विफल रही। प्रोविजनल गवर्नमेंट की कमजोरी ने एक ऐसी शून्यता पैदा कर दी, जिसका फायदा उठाने के लिए एक नई राजनीतिक ताकत बोल्शेविक या रेड आर्मी तैयार थी। करिश्माई और क्रूर व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक एक कट्टरपंथी समाजवादी पार्टी थी, जिसने मौजूदा व्यवस्था को पूरी तरह से उखाड़ फेंकने की वकालत की थी। इन्होंने
युद्ध से थके और भूखे लोगों से शांति, जमीन और रोटी का वादा किया। लेनिन, जो एक शानदार रणनीतिकार और प्रचारक थे, उसने रूस को अपनी चपेट में ले रहे क्रांतिकारी उत्साह को पहचाना और कुशलता से इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया। रूसी क्रांति कई व्यक्तियों के कार्यों और विचारधाराओं से बुनी गई एक जटिल कहानी थी। हालांकि क्रांति के इतिहास में कुछ हस्तियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। सत्ता पर बोल्शेविक कब्जे के पीछे के सूत्रधार व्लादिमीर लेनिन सोवियत राज्य के शिल्पकार के रूप में जाने जाते हैं। मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट विचारधारा में उनका अटूट विश्वास, उनकी रणनीतिक प्रतिभा और जनता से जुड़ने की उनकी क्षमता बोल्शेविक जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक और प्रमुख बोल्शेविक नेता लियोन ट्रोट्स्की ने क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक प्रतिभाशाली वक्ता और सैन्य रणनीतिकार, ट्रोट्स्की ने लाल सेना को संगठित करने और गृह युद्ध में जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि क्रांति में उनके योगदान के बाद में जोसेफ स्टालिन के साथ उनकी प्रतिद्वंदिता ने भारी पड़ गई, जिसके कारण अंततः उन्हें निर्वासित कर दिया गया और उनकी हत्या कर दी। रूसी क्रांति मानव इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। इसने पहली सफल कम्युनिस्ट क्रांति को चिन्हित किया, जिसने दुनिया भर में इसी तरह के आंदोलनों को प्रेरित किया। क्रांति का प्रभाव राष्ट्रीय सीमाओं से परे था, जिसने सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता और राज्य की भूमिका के बारे में बहस छेड़ दी। इसने सोवियत संघ के एक प्रमुख विश्व शक्ति के रूप में उदय का नेतृत्व किया, जिसने आने वाले दशकों के लिए भू राजनीतिक परिदृश्य को आकार दिया। रूसी क्रांति की विरासत जटिल और बहुआयामी है। जहां एक ओर इसने सोवियत संघ में समाज कल्याण और शिक्षा में महत्वपूर्ण प्रगति की, वहीं दूसरी ओर इसने दमन और सत्तावाद के युग की शुरुआत की। दुनिया पर क्रांति का प्रभाव उतना ही गहरा था जिसने शीत युद्ध के पाठ्यक्रम को प्रभावित किया और पीढ़ियों की राजनीतिक विचारधाराओं को आकार दिया। इसका निष्कर्ष यह हुआ, रूसी क्रांति उथल पुथल और परिवर्तन का एक अशांत दौर, एक सदी से भी अधिक समय बाद भी लोगों को मोहित करता है और बहस को प्रेरित करता है। यह विचारों की शक्ति और आमूलचूल परिवर्तन की संभावना की एक कठोर याद दिलाता है। इतिहास के पन्नों में अंकित क्रांति की विरासत राजनीतिक प्रणालियों, सामाजिक आंदोलनों और न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज के लिए स्थायी मानवीय खोज की हमारी समझ को आकार देती रहती है।